जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। शायद आप जानते नहीं, इस वीडियो के बाद बहुत कुछ जानने वाले हो। अभी तक आपको शायद पता नहीं है, अगर पूरा परिवार बैठकर एक साथ पूजन करता है, पूजा करता है संध्याकालीन, तो कौन सी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, सुन लीजिए। अगर आज ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और हितकारी लगती है और जन कल्याण के लिए आपको लगता है कि फायदेमंद है, तो इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे रहस्य खोलने वाला हूं जो शायद आपको नहीं पता कि उस रहस्य खोलने से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। एक बात जिंदगी में याद रखना, कहते हैं कि आपने एक बचपन में कहानी तो सुनी होगी। एक पिता है, वो अपने अपने बच्चों को शिक्षा देता है, कहता है भैया खेत में जाना और वहां पर मैंने धन गाड़ रखा है। अब धन गाड़ रखा है, कहते हैं कि धन, चारों बच्चों को जो है वो धन के लिए रहस्य का बता देता है। चारों बच्चे जाकर खोदने लगते हैं, खेत पूरा खोद देते हैं। अब खोद देते हैं, अब वो कहते हैं पिताजी हमें तो धन प्राप्त नहीं हुआ। अब कहते हैं कि ये बीज जो है ना, ये बीज जाकर उसमें डालो। अब वो बीज डालकर डालते हैं तो फसल उग जाती है। पिता चला जाता है, लेकिन उनको फिर याद आता है कि पिता इस धन की बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि जब तक जो है मुट्ठी है तब तक ताकत है, अगर मुट्ठी बिखर गई तो ताकत बिखर गई। इसी प्रकार से क्या होता है कि घर की समस्याएं और घर में पूजा करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर पूर्ण परिवार एकत्रित होकर नित्य नियम के साथ पूजन करता है, अब एक मान लीजिए आप कोई देविक शक्ति की पूजा कर रहे हो या हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, मान लो मंगलवार का दिन है, आपका पूर्ण परिवार एकत्रित हो गया है। एक भक्त ने, आपके परिवार के एक बच्चे ने पाठ किया सुंदरकांड का, अब आरती के समय पूर्ण परिवार खड़ा है, तो पहली बात तो क्या होगा, घर में नकारात्मकता पनप नहीं पाएगी। कितना भी कोई व्यक्ति जोर लगा ले, कितना भी व्यक्ति कोई सहयोग कर ले, कितना भी व्यक्ति कोई किसी की हेल्प कर कर तंत्र घुसे नहीं हो, क्योंकि एकता के अंदर अद्भुत ऊर्जा और रहस्य छुपा होता है। घर में नेगेटिविटी घुसती नहीं है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि पितृशक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। परिवार में अगर कोई देव पितर है, आपको आशीष प्रदान करता है, आशीर्वाद प्रदान करता है, क्योंकि एकता आपने परिवार में बनाकर चली है और परिवार में एकता बनाकर चली है, तो अब परिवार की शक्ति आएगी, आपके पितृ शक्ति आएगी और आपको सही मार्गदर्शन देगी, आपको तरक्की का रास्ता देगी, आपको बताएगी कि कैसे कैसे कार्य करें। अगर आप एकता के अंदर पूजा कर रहे हो परिवार के अंदर बैठकर, कुल की शक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। कुल देवी का दिन है जी, अष्टमी का दिन है जी, नवमी का दिन है, कुल देवता का दिन है जी, परिवार का सारा सदस्य एक है जी, और उस एक होकर घर में आप खाना भी एक जगह बनाते हो, सारा कुछ करते हो। वैसे चाहे आप डिफरेंट रहते हो, वैसे चाहे आप अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रहे हो, सब कुछ अलग अलग कमा रहे हो, लेकिन पूजा पाठ पद्धति में आप अगर एक हो जाते हो तो संकट पनपता नहीं है। पहली बात, संकट का एक कार्य डिवाइड एंड रूल, समझ गए, फूट डालो राज करो। क्योंकि वो घर के अंदर अगर कोई तंत्र पनपता कब है, जब आपके घर में नेगेटिविटी फेंक दी जाती है, इस तेरे भाई ने करवाया है, तेरी बहन ने करवाया है, तेरी माँ ने करवाया है, तेरी मेरी जेठानी करवा रही है, मेरी ये, तो तंत्र ऐसे में पनप जाता है। अगर कोई खानदानी तंत्र है, अगर कोई परिवार के ऊपर खानदानी पीढ़ियों से चलती आ रही नेगेटिविटी है, तो वो फाड़ने का प्रयास ऐसे करती है, परिवार को एक ही नहीं होने देती, नई बहू का स्वाब को रमने नहीं देती है, तो वो तंत्र पूर्ण रूप से परिवार पर फैल जाता है, जिसके कारण परिवार एक होता नहीं है और परिवार की धन और दौलत और सब कुछ शक्ति छिन छिन हो जाती है। लेकिन ये कार्य बहुत कठिन है, कुछ सरल नहीं है, लेकिन इसमें सुख कितना उत्पन्न होगा ये आप आज नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपकी कुल देवी का दिन है, एक बहन, मानो आप 3 भाई हो, एक अपने घर से खीर बनाकर ला रही है, एक अपने घर से आज बेसन का हलवा बना के ला रही है, एक अपने घर से जो है सूजी का हलवा बना के ला रही है, और लाकर जब तीनों ही बैठकर जो है वो माँ को भोग अर्पण कर रहे हैं। 3 घर बेशक है, भोग तीनों घरों से बनकर आ रहा है, तो इस बात को याद रख लेना, उस परिवार के ऊपर कुल देवी की कृपा कभी भी पक्षपात नहीं करती है, शक्ति कभी भी पक्षपात नहीं करती है। जहां एकता नहीं होती है, और एकता को खराब करने वाला कोई एक ही नस्ल होती है, एक बहू ऐसी होगी जो एकता को खराब होगी, या सास के मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा तब एकता खराब होगी। और हमें सबको अपना बनाने के लिए जो है, ये बात हमेशा याद रखना कि कुल की शक्ति को अगर आप बना के रखोगे तो आपका परिवार कभी टूटेगा नहीं। अगर आप देव पितृ शक्ति को बना के रखोगे तो आपका परिवार कभी टूटेगा नहीं। और पीढ़ी में अगर आपके कोई देवता है, मान लीजिए आपकी पीढ़ी के अंदर, परिवार के अंदर कोई देवता ही काम कर रहा हो, कोई भगवा वस्त्रधारी साधु ही आपका कार्य कर रहा हो, क्या पता आपके परिवार में किसी ने भक्ति पूजा पाठ करी हो, तो वो पूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधकर रखना चाहता है, जिसके कारण जो है परिवार पर नेगेटिविटी का वास ना हो। अब सुन लो,
बाहर आपके बच्चे जा रहे हैं, बाहर से कोई चीज लग जाती है तो आपके घर में हनुमान जी की पूजा कंटिन्यू होती है और परिवार रोज शाम को आकर वहां पर जो है पूजा पाठ करता है। मान लीजिए आपके माँ बाप जो है जिंदे हैं और वहां पर उसी घर के अंदर जो है पूजा होती है और सभी लोग वहां पर जाकर एक बार जो है मत्था जरूर टेकते हैं, तो नेगेटिविटी आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर पनप नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आपको शाम को वहां जाना ही है। ऐसा रूल आप, क्योंकि एनर्जी बन जाती है वातावरण में, उस एरिया के अंदर जो है एनर्जी उत्पन्न हो जाती है जहां परिवार एकत्रित होकर पूजा करता है। अगर मान लीजिए जहां पर एक प्रेत रहता है, एक जगह है मान लो वहां प्रेत रहता है और वहां पर बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? कभी आपने सोचा वहां पर कोई प्रेत रह है या कोई मलिन तत्व है वहां पर जो एक्सीडेंट करवा रहा है, तो धीरे धीरे वहां पर जितनी भी हत्याएं होंगी या जितना भी एक्सीडेंट होंगे, जितने लोग मरेंगे ना, सब उस प्रेत के अंडर में कार्य करेंगे। तो वहां पर वो उतनी ताकत उस प्रेत की बढ़ेगी। अगर आपका परिवार एकत्रित होकर एक जगह पूजा करेगा तो ताकत किसकी बढ़ेगी? आपकी बढ़ेगी, ना कि गंदी शक्तियों की बढ़ेगी। आज के समय की जो लड़ाई है वो भूत प्रेतों की है। आज के समय में अगर किसी न किसी के परिवार के ऊपर एक मिनट में कोई ना कोई किसी व्यक्ति जो है बुरा करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे सही मार्गदर्शन को देने का रास्ता उसे पता ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको अपने परिवार के प्रति एकता का भाव रखना चाहिए और अपने घर में पूजा पाठ, अब मान लीजिए आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो, अगर आप अपने घर के अंदर जो है सत्यनारायण की कथा करवा रहे हो तो पूर्ण परिवार वहां बैठे, तो कथा का समय भी आप अपने हिसाब से रखिए जब सारा परिवार एकत्रित हो। पहले इन रूल को बनाकर कि अगर हम सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं तो सुंदरकांड सुनने के लिए हम बैठेंगे। इससे आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। 101% है, आप करके देख लेना। आपके घर में सात्विकता चले, तामसिक भोज ना बने, आपके घर में आपके देवता की पूजा हो, आपके पितृ देव की पूजा हो, आपकी कुल देवी की पूजा हो, आपके इष्ट देवता की पूजा हो, ठाकुर जी की पूजा हो रही तो ठाकुर जी की पूजा कंटिन्यू होनी चाहिए, एक दिन भी बंद नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ठाकुर जी को अपने साथ ले लेकर दौड़ रहे हो और हर जगह ले जा रहे हो लेकिन उनका भोग वगैरह और नित्य नियम से कोई पूजन याजन नहीं कर रहे हो। कई लोगों ने देखा ट्रेंड चलता है ठाकुर जी को हर जगह लेकर घुमाते रहते हैं। घुमाओ, आपका भाव है, आप अगर उन्हें अपनी संतान या अपने भ्राता की तरह रख रहे हो, लेकिन भाव ये भी होता है कि मैं अंतर मन से आपकी पूजा करूं, 2-2 घंटे में आपकी पूजा में लगाऊं, तो जिससे एकता की सूत्र बनी रहती है। और जहां ठाकुर जी महाराज, जहां हनुमान जी महाराज और जहां मां दुर्गा का वास होता है वहां तो वैसे ही चढ़ती कला रहती है, वहां पर तो वैसे ही आप तरक्की करोगे। तो एकता आपके परिवार में जितनी होगी, आप सुनो सबकी, करो अपने दिल की, एकता के सूत्र में रहकर आप अपने देवी देवता को मनाने का प्रयास करो। आपके घर में आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई आपका अनित नहीं कर सकता। आपके परिवार के ऊपर जो है सदैव कृपा देवता की बनी रहेगी और किसी ना किसी भक्त के ऊपर सवारी भी जरूर आएगी। आज नहीं आए कल आएगी जरूर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप किसी भी चीज से परेशान हो, कष्टों में जुड़े हुए हो तो आप हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। चैनल के अंदर हमारा नंबर दिया हुआ है, उससे आप अपने कष्टों का निवारण भी करा सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।